दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस टाइम चल रहा अगस्त का महीना, खासकर ज़्यादातर किसानों ने धान की रोपाई या फिर ज्वार बाजरा फिर मक्का अन्य फसलों की बुझाई भी की थी या अन्य फसलों की रोपाई भी की थी। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास ऊंचे खेत हैं, पानी की उतनी व्यवस्था नहीं है कि जितना धान की रोपाई या फिर धान की फसल में जितना पानी लगता है उसके अकॉर्डिंग बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको खेती करना पसंद है सब्जियों के मामले में। तो जैसे हमारा खीरा, कांकर, नेनुआ, तुरई, गाजर या फिर अन्य सब्जियां हैं, गोभी है, तो इन सभी को अगर लगा रहे हैं तो अगस्त के महीने में अगर अगेती सब्जियों का चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं। हालांकि हमें ध्यान देना है कि हम किन सब्जियों का चयन करें जो हमें काफ़ी अच्छी मार्केट रेट दें। आज मैं आपको 12 से 13 ऐसी सब्जियों के बारे में बताऊँगा। अगर आप इनका चयन कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। हालांकि आपको यह एक चीज़ों का विशेष करके ध्यान देना है। हमारे पास कुछ अलग अलग सब्जियां जैसे कुछ 20 से 30 दिन में तैयार हो जाएंगी, कुछ 50 से 60 दिन में, कुछ जो है 7 से 8 महीने या 6 महीने 7 महीने चलने वाली है। तो आपको यह जरूर ध्यान देना है कि हमें कौन सी सब्जियां लगानी है जिसकी वजह अकॉर्डिंग। जैसे हम अगस्त के महीने में लगा रहे हैं तो हमें सरसों की फसल या फिर मसूर, चना, गेहूँ, इन सभी सब्जियों का फसल लेना तो हमें 30 से 60 दिन के अंदर की सब्जियाँ लगानी है, या फिर उससे ज़्यादा अगली जाके हमें फिर फरवरी मार्च में आगे चल के सब कुछ फसलों का चयन करना है। तो हम मिर्चा लगा सकते हैं या फिर तुरई लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अन्य सब्जियाँ रहती हैं। तो मैं आपको पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा, वीडियो में आप अंत तक बने रहेगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे किसान संबंध से लेकर पशु संबंध तक सारी जानकारी आपको A to Z मिलती रहे। खास करके उसी में आपको एक चीज़ का विशेष करके ध्यान देना है। आपको जिस सब्जी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, हम उस सब्जी के बारे में आपको A to Z जानकारी देंगे। खास करके अगस्त महीने में अगेती सब्जियों के बारे में, जिनमें से हमारा पहले नंबर पे है गाजर की खेती। अगर आप अगस्त के महीने में गाजर की खेती कर रहे हैं तो आपको यह विशेष चीज़ों का ध्यान देना है। ऊँचे खेतों का चयन करना है, बेड बनाकर बुआई करनी है। और हालांकि हमने ये गाजर की खेती के बारे में डिटेल में जानकारी भी दी गई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं जाके। वहीं पे हमें दूसरे नंबर पे देना है प्याज की। जो हमारी फरवरी की प्याज रहती है वो इस टाइम अभी जो मार्केट में आ रही है और बिक रही है। खास करके जो हमारी छोटी छोटी गंठियाँ होती है उसको अगर हम इस टाइम लगा रहे हैं तो हमें काफ़ी अच्छा मार्केट रेट मिलेगा। तो आप इस टाइम प्याज का भी चयन कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छा और बेहतर रिजल्ट देगा। काफ़ी अच्छे पैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, 10 रुपये से लेकर 50-60 रुपये तक आसानी से। वहीं पे हमें तीसरे नंबर पे ध्यान देना है फूल गोभी की खेती। अगर आप इस टाइम फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो फूल गोभी की खेती भी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन रहती है। अगर आप इस टाइम अगेती में फूल गोभी का चयन कर रहे हैं, बहुत सी जगहों पे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊंचे क्षेत्र हैं वहाँ पे गोभी की रोपाई स्टार्ट भी हो चुकी है। तो आप इस टाइम गोभी की नर्सरी डाल के या फिर गोभी की नर्सरी ला के खेत तैयार करके प्रॉपरली आप रोपाई कर सकते हैं। वहीं पे हमें अगली सब्जी की बात करें तो आप हरी मिर्च ले सकते हैं। आप हरी मिर्च का भी चयन करके काफ़ी अच्छा और बेहतरीन और काफ़ी हद तक बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं। तो आपको ध्यान देना रहे कि इस टाइम आप हरी मिर्च की भी चयन करके काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। वहीं पे हमें कुछ ऐसी सब्जियां जो काफ़ी बारीकी से और ध्यान देके हमें करनी चाहिए, तो आप शिमला मिर्च ले सकते हैं। शिमला मिर्च भी काफ़ी हद तक अगर आप अगेती कर रहे हैं तो आपको यह जरूर ध्यान देना है कि हमें टेम्परेचर देख के, जैसे हमारा 20 डिग्री से 25 डिग्री के अंतराल में अगर है तो हम शिमला मिर्च की भी खेती कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छा मार्केट रेट देगी। अगेती में आप लगाएंगे तो हमारा जैसे अगस्त में आप रोपाई कर रहे हैं तो लास्ट सितंबर तक आसानी से हार्वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर में ठंड के मौसम जैसे ही स्टार्ट होंगे आपके शिमला मिर्च आएंगे तो उसका भाव 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक आसानी से मिलेगा। वहीं पे अगली बता दें तो आपको करेला कर सकते हैं। लता वर्गीय कुछ सब्जियां जिससे में करेला आप कर सकते हैं, उसके साथ में आप खीरा, टिंडा और फिर नेनुआ, तरोई, इन सभी सब्जियों को करके काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। हालांकि हमें अगर लता वर्गीय सब्जियों को लगाना है तो बरसात के मौसम में यह जरूर ध्यान देना है कि हमें ऊँचे बेड या फिर नालियाँ बना के बुआई करनी है। झमरा या टीन का व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, जिससे झमरा भी से रहेगा तो हमारी लताएँ नीचे नहीं रहेंगी, तो बारिश के मौसम में सड़ने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे, जिससे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं पर कुछ ऐसी सब्जियां हैं जैसे छोटी सब्जियां जो 30 से 60 दिनों तक चलती हैं, जिनमें से कुछ सब्जियों को बता दिया आपको। तो आप गाजर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, वहीं पे पालक, धनिया, सोआ, मेथी, आप इन छोटी छोटी सब्जियों को लेकर काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। यह आपको जरूर ध्यान देना है कि हम छोटी सब्जियाँ लगा तो रहे हैं लेकिन आपको जरूर ध्यान देना है कि हम कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, हम सही वैरायटी का चयन कर रहे हैं कि नहीं, सही बीजों का चयन कर रहे हैं कि नहीं।
हमारा बीज उपचारित है कि नहीं, इन सभी छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान देना है। अगर आप मूली, गाजर, सोया, मेथी, पालक, धनिया इन सभी सब्जियों को लगाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, हम इनके बारे में डिटेल में जानकारी भी लेकर आएंगे। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण रहता है, पहले नंबर पर आप ध्यान दीजिए कि आप बेड बनाकर या नालियाँ बनाकर बुआई करिए, जिससे पानी लगने के चांसेस काफ़ी ना के बराबर हैं। और जल निकासी की उत्तम व्यवस्था रखिए। वहीं पे दूसरे नंबर पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास साधन है तो आप सिंचाई के साधन की बात करें तो आप फुहारा बिल लगाइए या ड्रिप इरिगेशन लगाइए। इससे जितना हमारे फसलों को या सब्जियों को जितनी ज़रूरत रहेगी उतनी मात्रा में अगर हम पानी देंगे तो उससे काफ़ी अच्छा और बेहतर रिजल्ट आएगा। हालांकि आपको इसमें से किसी भी सब्जी की डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, हम उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेकर आएंगे। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे किसान संबंधित से लेकर पशु संबंधित तक A to Z जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।